जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एथिक्स और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म चैनल पे। आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। बिहार में डीएलएड करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, एक फॉर्म भरने के लिए अपडेट को लेकर, यानी कि बिहार में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के आप शिक्षक बन सकते हैं। अब बहुत सारे छात्रों का यह सवाल होता है कि क्या सर हम 12th पास पे इसको आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, और 2 साल का ये जो डीएलएड का कोर्स है, ये करके आप शिक्षक बनने की योग्यता में अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता को शामिल करते हैं। क्या सर हम ग्रेजुएट पास करके ये इस कोर्स को कर सकते हैं? तो एग्ज़ैक्टली आप इस कोर्स को ग्रेजुएट के बाद भी कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं और डीएलएड कर लेते हैं, तो आपको जो है 6 टू 8 में शिक्षक बनने का मौका मिलता है। तो 2 तरह का यहाँ पर जो है अपडेट मैंने आपको कल भी दिया था, इसके बारे में सारी जानकारी दी थी कि आप 2 तरह के शिक्षक बन सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करके, इस एग्ज़ाम का कोर्स करके। तो अब आज के इस वीडियो में हम बताएँगे कि फॉर्म को कैसे भरा जाए, आवेदन कैसे करना है और कहाँ से करना है। तो देखिए, आपको आ जाना होगा दोस्तों हमारे इस ऑफ़िशियल वेबसाइट पे kyeducation.in के, या तो आप बिहार डीएलएड करके सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे जाके। यहाँ से आएँगे तो डायरेक्टली आपको जो है देखने को लिंक मिल जाएगा, और कहीं से सर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो बिहार डीएलएड एडमिशन फॉर्म यहाँ से सर्च कर लीजिएगा, और यहाँ पे आकर या तो आप है ना बिहार डीएलएड एग्जामिनेशन फॉर्म, तो भी आप आ जाएँगे इसके आर्टिकल पे, या तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में हमने इसको डाल रखा है। अब जैसे ही ये आपका ओपन होगा यहाँ पे आर्टिकल, इसके बारे में हमने जानकारी आपको दी है ना? कैसे-कैसे फॉर्म को भरना है, ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई गई हैं, एलिजिबिलिटी वगैरह, हर वो डिटेल जो है हमने आपको अपडेट किया, और कल भी हमने आपको एक वीडियो बना के अपडेट भी किया था। इन फॉर्म को भरने को लेकर कोई समस्या है, बस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं यहाँ पे। ये बीएसईबी का दिया हुआ नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर है। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक का ये अपडेट यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब इसके एडमिट कार्ड एग्ज़ाम का जो तिथि है वो जारी किया जाएगा आने वाले समय में। इसको लेकर हमने यही वीडियो आपको बनाया था, जो कि आपको कल मैंने चैनल पे डाला भी। तो अब सीधे चलते हैं दोस्तों इसके लिंक के ज़रिए, जो कि आपको आवेदन कैसे करना है और कहाँ से करना है, ये सारी जानकारी यहाँ से आपको लिंक देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएँगे। आप इसके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएँगे जहाँ से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। अब यहाँ पे आप जो है आकर इसका विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके नोटिफ़िकेशन को यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। जैसे ये विज्ञप्ति हमने आपको दे भी रखा है, और एक-एक जानकारी देखने के बाद ही आप इसका फॉर्म भरिएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न हमने आपको कल डिस्कस कर दिया है, सारा जानकारी आपको दे दिया है कल ऑफिशियल। तो देखिए, या तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो मोबाइल नंबर, पासवर्ड यहाँ पे डाल के और लॉगिन कर सकते हैं। ठीक किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने एक साइन अप का ऑप्शन खुलेगा, पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको अपना नाम, फिर से दोबारा नाम डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को यहाँ पे डाल के रजिस्टर कर लेना है। पासवर्ड डालते समय थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, आपको जो है मिक्स पासवर्ड बनाने होंगे, जैसे कि एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर को लेकर। तो यहाँ पे ये जानकारी है। चलिए इस फॉर्म को हम भर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे जो है अपना साइन अप कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो आपके सामने फिर से पेज ओपन हो जाएगा लॉगिन वाला। तो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेना है अब आपको। जैसे ही आपने यहाँ पे लॉगिन किया, आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये बीएसईबी का यूनिक आईडी आपको नहीं अभी मिलेगा, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा आपका, उस पे जो है यूनिक आईडी रहेगा। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पे आप जो महिला हैं, पुरुष हैं, जो भी अपना जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। आर यू अ डोमिसाइल ऑफ बिहार? तो यहाँ पे यस और नो पे क्लिक करना है, और आपको जो है अपना यहाँ पे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब यहाँ पे जो है आप छात्र अपना फॉर्म भरेंगे, जैसे कि जो जिला से आप बिलॉन्ग करते हैं, उस जिला का नाम डालना है यहाँ से, तो यहाँ पे उसका जिला का कोड भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या आप जैसे जिला का नाम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ जाएगा कि आप बिहार के डोमिसाइल रखते हैं। तो इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि 500 केबी का पीडीएफ होगा, और यहाँ पे ये पीडीएफ के ज़रिए आप इसको अपलोड करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो कैंडिडेट का नाम है वो नाम लिखिएगा, फिर यहाँ पे अपनी माता का नाम और अपने माता का नाम दोबारा लिखना है, फिर फादर का नेम और फादर के नेम दोबारा लिखना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनका, ये बताना है आपको,
और फिर से उसको री एंटर करना है। यहाँ पे आपका एज कैलकुलेट करके बता देगा कि कितने वर्ष की आप हो चुके हैं, है ना? तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो है जेंडर पूछेगा कि क्या है जेंडर, मेल है, फीमेल है, या आपको फीमेल बताना है अगर आप फीमेल है तो। और अगर नेशनलिटी पूछेगा तो नेशनलिटी आपको यहाँ से सेलेक्ट करके इंडियन बता देना है। और कैटेगरी पूछेगा किस कैटेगरी से आप आए, जनरल से हैं। देखिए जनरल से हैं तो आप यहाँ पे जनरल से जैसे ही भरिएगा तो आपका यहाँ पर जो है जाति प्रमाण पत्र वगैरह नहीं मांगेगा, ना ही एनसीएल वगैरह मांगेगा। और अगर आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस डालते हैं तो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको यहाँ से अपलोड करने को कहेगा। तो आप मान लीजिए कि जनरल से भरते हैं यहाँ से, लेकिन आपका एटलीस्ट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है? चूँकि आप बिहार से हैं तो। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो अदर स्टेट डाल दीजिएगा कि आप अदर स्टेट से हैं, तो ये चीज़ें आपसे नहीं माँगेगा, ठीक है? तो आप एज़ ए जनरल कैंडिडेट ही इसको आप फॉर्म को एग्ज़ाम देंगे भर के, अदर स्टेट के स्टूडेंट बन के। और इससे यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्म भरने का फीस आपसे ₹960 ले लिया जाएगा, ठीक है? अब रही बात यहाँ पर कि डू यू बिलॉन्ग टू पर्सन डिसेबिलिटी, एज कैटेगरी से आप आते हैं तो यस और नो पे क्लिक करके बताइएगा। यस हैं तो आपको इस कैटेगरी के बारे में बताना होगा, किस कैटेगरी में आप डिसेबल हैं, है ना? और उसके बारे में एक पीडीएफ अपलोड करना होगा। नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर जो है आपसे बोलेगा कि आप ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के नाते पोते हैं या रिटायर्ड पर्सन के, या ऐसे किसी पर्सन के जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, तो आप बताइएगा यस नो करके यहाँ पे, ठीक है? अगर हैं तो उनकी जानकारी, उनका पीडीएफ लगेगा यहाँ पे, उनका डॉक्यूमेंट्स लगाएगा आपको यहाँ पे 500 केबी में जो कि बन के आया होगा आपका, तो वो देना होगा। नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिए। क्या आप जो है उर्दू में 10+2 पास किए हैं? तो यस कीजिएगा, तो यस पे क्लिक करिएगा। और यहाँ पे यस कीजिएगा तो उर्दू में अगर आपने 10+2 दिया है, की जानकारी आपको देनी है, ठीक है? नहीं किया है तो नो पे सिर्फ क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है फैकल्टी, मतलब कि आपका जो 12th है वो किस सब्जेक्ट में रहा है, कॉमर्स में रहा है, साइंस में रहा है, आर्ट्स में रहा है, ये जानकारी आपको यहाँ से देनी है। यहाँ से आप कॉमर्स मान लीजिए कि इन छात्र का है तो कॉमर्स दे दिया, फिर फैकल्टी में भी आप कॉमर्स देंगे। और यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट पास है या नहीं है अभी तक। देखिए यहाँ पर नो कीजिएगा तो अपीयरिंग वाले छात्रों को मौका मिल रहा है यहाँ पर इस बार आवेदन करने को लेकर। तो किस मतलब आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो यस पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, नहीं तो फिर पास हो गए हैं तो फिर यस पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट मांग रहा है, नेम ऑफ बोर्ड मांग रहा है, किस बोर्ड से आपने पास किया है, रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, किस साल आप पास किए हैं, ये आपको जानकारी यहाँ से देनी होगी, है ना? सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे जो है आपको मार्क्स ऑब्टेन कितना आया था और डिवीजन कौन सा था, फर्स्ट डिवीजन था, सेकंड या थर्ड डिवीजन था, ये भी बताना है, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिएगा तो परसेंटेज क्या बना था आपका मैट्रिक में, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड, ठीक? ये जानकारी है। और मार्कशीट है तो मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट का भी सब कुछ यहाँ पे आपको बताना है, जानकारी देना है, और यहाँ पे जो है अपना पीडीएफ को अपलोड कर देना है। अब नीचे आएँगे ज़रा हम यहाँ पे, तो अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है, ठीक है? अपना परमानेंट एड्रेस लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है वो बता दीजिएगा, आप अदर स्टेट से हैं तो भी अपना एड्रेस घर का बताइएगा, है ना? स्टेट बता दीजिएगा, अपना घर का पिन कोड बता दीजिएगा। और क्या यही आपका परमानेंट एड्रेस है तो येस पे क्लिक करिएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको एक कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दीजिएगा, अगर आप कहीं राज्य के हैं, दूसरी जगह रहते हैं, उसका एड्रेस आप दे सकते हैं। यहाँ पे कॉरेस्पोंडेंट है, ठीक है? अब बारी आती है आपको अपना आधार कार्ड डिक्लेरेशन करने का। यहाँ पे है आधार कार्ड डिक्लेरेशन का लिंक। यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, इफ यू डू नॉट हैव आधार कार्ड, तब इसको आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है? तब आपको आधार कार्ड डिक्लेरेशन, इफ यू डू नॉट हैव आधार कार्ड नंबर प्लीज सेलेक्ट डिक्लेरेशन, अगर है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है? और फिर आपको यहाँ पे अपना एक फोटो डालना है जिसका साइज जो है 20 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे देखिएगा तो आपका ये सिग्नेचर जो कि आपका साइज़ जो है 10 से 50 केबी के बीच का होना चाहिए, ठीक है? तो ये जानकारी है और फाइनली यहाँ पे सेव कर दीजिए। ये आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा इस तरीके से। फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन, तो आपने फॉर्म भरा है तो डाउनलोड करने का और एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ से लेने का। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट आईडी दिखलाएगा
और यहाँ पे इनिशिएटेड डेट दिखलाएगा, अमाउंट कितना लग रहा है, स्टेटस और पेमेंट किसके ज़रिए आप करेंगे ये सेलेक्ट करना है, और एक्शन मतलब कि आपने पेमेंट किया है या नहीं किया अभी तक। तो ये आपको यहाँ से आकर पेमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके सामने जो है फिर से पेज ओपन हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पे लॉगिन करके पासवर्ड डालिएगा अपना और लॉगिन कर लीजिएगा। फिर आपको जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। और इन फॉर्म को भरने में कोई समस्या आ रही है तो ये दिए गए हैं कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दी हैं, और कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।